this video I'm going to talk to you about घुटने के तिरछापंथी को ठीक करने के ऑपरेशंस या हाउ डू वी करेक्ट नी डिफॉर्मिटीज। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। घुटना जो है ये सीधा हो सकता है, मतलब जब आप दोनों पैरों को इकट्ठे रखें तो दोनों घुटनों के बीच में कोई गैप ना हो। दूसरा होता है नॉक नीज, जहां पे पेशेंट जो है वो दोनों पैरों को इकट्ठे रख ही नहीं पाता क्योंकि घुटने टकराते हैं। तीसरा होता है बो लेग्स, जिसमें जब पैरों को इकट्ठा किया जाता है तो दोनों घुटनों के बीच में गैप होती है। ज्यादातर इंडियन मूल के लोगों को बो लेग्स होती हैं, जिसको हम जेनु वैरम बोलते हैं। ज्यादातर अफ्रीकन्स या जो कॉकेशियंस होते हैं उनको नॉक नीज होते हैं। दोनों जो है वो अगर ज्यादा हो तो वो घुटनों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। घुटने की डिफॉर्मिटी क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं। एक कारण होता है पैदाइशी, जेनेटिक्स। आपके मम्मी पापा को बो लेग्स हैं तो आपको भी बो लेग्स होने की चांसेस जो है वो ज्यादा होती है। दूसरा होता है बचपन पे चोट लगना। जब आप छोटे थे, अगर आपके घुटने में कहीं पे भी चोट लगी हो, स्पेशली जहां से घुटना का या लेग का लेंथ बढ़ता है वहां पे चोट लगे, जिनको हम ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं, जो घुटने के पास होते हैं, अगर उनमें चोट लगे फिर भी तिरछापंथी आ सकता है। तीसरा है इन्फेक्शंस हो, घुटने में इन्फेक्शंस हो बचपन में या कभी भी जब ग्रोथ हो रहा हो तो तब भी तिरछापंथी हो सकता है। और चौथा रीजन है अगर चोट लगे घुटने में, कोई फ्रैक्चर हो जाए। और पांचवा होता है कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, कोई पैदाइशी प्रॉब्लम्स जैसे रिकेट्स हो, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जहां हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो जब कमजोर है तो वो आराम से अपनी शेप भी चेंज कर जाती हैं, तब भी नी की डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो नॉर्मल क्या होता है? याद रखिएगा, नॉर्मल एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होता, ये एक स्पेक्ट्रम होती है। जैसे अगर आप आईक्यू देखें कोई बच्चे का, वो बोलते हैं तकरीबन 80 से लेके 120 नॉर्मल कहलाया जाता है। वैसे भी घुटने के तिरछापंथी में एक रेंज होता है। सब लोगों के घुटने बिल्कुल सीधे नहीं होते, ओनली 10-15% लोगों के घुटने बिल्कुल सीधे होते हैं। बाकी सब के घुटनों में थोड़ी बहुत तिरछापंथी होती है। 1 डिग्री यहां वहां एक्सेप्टेबल है, पर उससे ज्यादा हो, एक लिमिट से ज्यादा हो, फिर प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब घुटने सीधे ना हो तो बदन का वजन जो है एक तरफा ज्यादा पड़ने के वजह से वहीं पे ज्यादा घिसता है, या आर्थराइटिस होने की पूरे चांसेस है, चिकनाई खत्म होने के पूरे चांसेस है, और दर्द होने का पूरा चांस है। तो तिरछे घुटने को आप सीधा कैसे करते हो? तो बचपन में और एडल्टहुड में ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है। कई बच्चे जो हैं तकरीबन 6-8 साल तक उनके घुटने एक फेज से गुजरते हैं, जब वो बो लेग से लेके सीधे होके नॉक नी पे होके फिर नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मली 6-8 साल तक हम कुछ नहीं करते। अगर 8-10 साल के बाद भी एक डिफॉर्मिटी परसिस्टेंट है तो उसके बाद उसका ठीक होना मुश्किल है। अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो कभी कभी विटामिन दे के ब्रेस बांध के ठीक हो सकता है, पर अगर ऐसा कोई कारण ना मिले, इन्फेक्शन, इंजुरी, ऐसे कोई कारण के वजह से हो, फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। बचपन में हम क्या करते हैं, हड्डी में बढ़ने की क्षमता होती है, तो जहां पे हड्डी बढ़ती है वहां पे हम विशेष तकनीकों के साथ ग्रोथ को एडजस्ट करते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन, ताकि एक तरफा ज्यादा ग्रोथ हो और एक तरफा कम हो, ताकि घुटने का तिरछापंथी ठीक हो जाए। एडल्टहुड में जब आदमी या औरत 18 साल पार कर जाता है तो घुटने या हड्डियों को बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब क्या करना पड़ता है, हड्डी को एक विशेष जगह पे थोड़ा तोड़ना पड़ता है या वीक करना पड़ता है, और फिर इसकी जो तिरछापंथी है इसको सीधा करना पड़ता है, ताकि बदन का वजन जो है वो घुटने के बीचों बीच जाए। तो ऑपरेशन किस किस तरह के होते हैं घुटने को सीधा करने के लिए?
तो याद रखिएगा, एडल्टहुड में हम घुटने की जो तिरछापंती है वो सीधा करते हैं, हड्डी को थोड़ा वीकन करके, उसको थोड़ा बहुत तोड़ के और फिर फिक्स करके वापस प्लेट या नेल के साथ। कभी कभी जब पेशेंट बहुत कॉस्मेटिक कॉन्शियस हो, लड़कियों में जो जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं हो, 14-15 साल की हो, पर स्कार नहीं चाहिए उन्हें, तो कभी कभी हम स्कारलेस सर्जरी भी करते हैं। प्लेट और नेल नहीं लगा पाते, पर प्लास्टर के द्वारा हड्डी को थोड़ा वीक करके सीधा करके प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर और कोई भी फिक्सेशन में एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप प्लेट और स्क्रू और नेल लगाते हो तो तुरंत आप घुटने को मोड़ पाते हो। बदन का वजन थोड़े दिन तक हम अवॉइड करते हैं, पर मोड़ना, सीधा करना वो सब अलाउड होता है, तो स्टिफनेस के चांसेस कम होते हैं। जब भी आप प्लास्टर लगाते हो या कोई भी कॉस्मेटिक चीज करने की कोशिश करते हो तो फिर हड्डी हिल सकता है, तो उसको एक ही पोजीशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी स्टिफनेस होने के चांसेस है, पर ज्यादातर अगर अच्छा फिजियोथेरेपी हो ऑपरेशन के बाद तो वो भी नहीं होता। तो जब आप घुटने के तिरछापंती को सीधा करते हो तो क्या क्या परहेज होते हैं उसके बाद? तो रिमेंबर, जब आप सीधा करते हो तो एक तरीके का आप एक फ्रैक्चर दे रहे हो बॉडी में, जिसको हील होना पड़ेगा, जिसको लग सकते हैं तकरीबन 6 हफ्ते थोड़ी मजबूती होने के लिए, पर पूरी तरीके से मजबूत वो 3 महीने में होता है। तो 6 हफ्ते बाद यूजली कोई वॉकर की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पर भागना दौड़ना स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते 3 महीने तक। अगर कोई भी फिक्सेशन टेक्निक यूज हुआ हो, प्लेट, नेल कुछ लगाया गया हो फिक्स करने के लिए, तो मूवमेंट जो है वो आप तुरंत कर सकते हो ऑपरेशन के बाद। अगर प्लास्टर लगा हो तो 6 हफ्ते के लिए मूवमेंट नहीं कर सकते। इस पेशेंट में मैंने, जिसको नॉक नीज था, मतलब घुटने टकराते थे जब वो खड़ी होती थी और चलती थी, उसको प्रॉब्लम हो रहा था कॉस्मेटिकली, उसको ठीक नहीं लग रहा था, जीन्स नहीं पहन पा रही थी, और दूसरा प्रॉब्लम था, उसको डर था कि बाद में आर्थराइटिस ना हो। तो मैंने इसका ऑपरेशन किया था। इनका ये आई थी मेरे पास ऐसे घुटनों के साथ जो टकराते थे, और ऑपरेशन के बाद इनके घुटने जो है ये बिल्कुल सीधे हो गए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये ऑपरेशन के 6 से 7 हफ्ते बाद इंडिपेंडेंटली वॉकिंग पे जा रही थी और अभी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. I hope you managed to educate yourself on knee deformity surgeries. If you like my videos, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.